तुकाराम बारकू नाम के एक लैंड होल्डर थे, एक व्यक्ति थे जो कि 1912 में उनका एक इंसिडेंट बताते हैं कि किस तरीके से बाबा से उनकी एक मुलाकात हुई और बाबा ने जो कहने को रोका था उसके बाद भी उन्होंने वो काम किया और उनको किस तरीके से फेस करनी पड़ी प्रॉब्लम। करंजी गांव नाम की एक जगह वो जाना चाह रहे थे कोपर गांव से, और 1912 की ये घटना है। तो वो कोपर गांव रोड से जा रहे थे और शिरडी होते हुए वो लेंडीबाग के आसपास बाबा से मिले। उस वक्त बाबा या तो शायद लेंडीबाग जा रहे थे या वहां से लौट रहे थे। वो बताते हैं कि जब वो बाबा से मिले तो बाबा को उन्होंने प्रणाम किया और बाबा ने उनके गले पर जो है हाथ रखा, गर्दन पर हाथ रखा और उनसे कहा कि जिस गांव तुम जा रहे हो उस गांव मत जाओ, ऐसा बाबा ने उनसे कहा। और बाबा का आशीर्वाद लिया उन्होंने, और लेकिन उस बात को उन्होंने अनदेखा कर दिया क्योंकि उन्हें कुछ काम था, जाना था। लेकिन उन्होंने बाबा की बात बिल्कुल भी नहीं सुनी और वो चल दिए। उस गांव पहुंचते ही अगले दिन से उनको तेज बुखार शुरू हो गया, और इतना तेज बुखार, और उनकी ना सेवा करने वाला भी उस गांव में कोई भी नहीं था। 15 दिन तक वो बहुत ज्यादा बीमार रहे, बहुत ज्यादा परेशान रहे क्योंकि उनकी देखभाल भी कोई नहीं कर रहा था। इस बीमारी के बाद 15 दिन के बाद जब उन्हें ऐसा लगा कि मुझे जाना चाहिए, मैं ठीक हूँ, तो उसके बाद भी वो घर तो गए, शिरडी भी गए, बट 45 दिन तक वो बहुत बीमार रहे। उन्होंने अपनी माँ से आखिर में हार कर कहा कि मुझे बाबा की उदी ला कर दे दो, और जब उनकी माता ने उनको बाबा की उदी ला कर दी और उन्होंने बाबा की उदी खाई तो अगले दिन से ही वो बुखार जो है वो ऐसे गायब हो गया जैसे कि था ही नहीं कभी। ऐसी कई सारी कहानियां हमें पढ़ने को मिलती हैं कि बाबा ने किसी भक्त को आने से मना कर दिया शिरडी, या फिर शिरडी से जाने से मना कर दिया। लेकिन जब वो व्यक्ति आगे जाकर समझता है तो उसको ये मालूम पड़ता है कि बाबा ने कितनी आगे का देख लिया था, चीजें देख ली थी कि उन्होंने मुझे या मेरे परिवार को रोका शिरडी आने से या शिरडी से जाने के लिए। क्योंकि ये तो तय था कि अगर कोई बाबा की परमिशन के बिना या उनकी इच्छा के विरुद्ध जा रहा है तो उसे कोई ना कोई परेशानी का सामना करना पड़ता था। ये निश्चित है, हमने कई कहानियों में ऐसा पढ़ा है। लेकिन फिर भी बाबा की जो इच्छा है, बाबा की जो मर्जी है, उसके अनुसार बाबा हमेशा हर भक्त की किसी ना किसी तरीके से मदद कर दिया करते थे, और ऐसा कई सारी कहानियों में हमें जानने को मिलता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि हर कहानी आपको कुछ ना कुछ सिखाती है, और बाबा के बारे में जानना है तो उनकी कहानियां और उनके भक्तों से जुड़ी हुई कहानियां जरूर सुननी चाहिए। ऐसी ढेर सारी कहानियां इस चैनल पर अपलोडेड है। अगर आप बाबा से जुड़ी हुई या बाबा के भक्तों से जुड़ी हुई कहानी पढ़ना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं बाबा से जुड़ी हुई कहानी पढ़ता रहता हूँ, समझता रहता हूँ और आप तक पहुंचाता रहता हूँ। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ, एक रियल हिस्ट्री के साथ। तब तक के लिए ओम साई राम।